सभापति जी, संसद सत्र चल रहा है। इस बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई, लेकिन उसके बारे में सांसदों को सरकार से नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप से पता चला। सरकार से नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप से चला। हमारा संसद चल रहा है। नड्डा साहब को मालूम नहीं, यादव साहब को मालूम नहीं। ट्रंप बोल रहा है इस देश को क्या करना, कैसे ढंग से चलाना, वहां से वहीं वो काम कर रहे हैं। सर, इस डील से भारत का किसान तबाह होगा। अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक रोलिंस ने कहा, न्यू यूएस इंडिया डील will export more American farm products to India's massive market, lifting prices and pumping cash into rural America. यानी अमेरिका के रूरल लोगों को, एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा इससे मिलता, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां कहते हैं। अरे तुम हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को, हमारे फार्मर्स को यहां से कुचल दे रहे हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। हाँ, और जीरो क्या है टैरिफ, जो इंपोर्ट होता है उसको जीरो टैरिफ। और हम जो कुछ बेचते 18 तो किए हैं, अभी आया नहीं 25 से 18। लोग कुछ भी रहने दो, तुम किसानों के हित में काम कर रहे हो या किसानों के खिलाफ काम कर रहे हो, एक बार हमको बोलते। उन्होंने तो कहा कि उनको भी थोड़ा बिजनेस से इंटरेस्ट है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है उनको थोड़ा बिजनेस से इंटरेस्ट है। मैं वो उनके वैयक्तिक बातों को नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन वो भी तरफदारी अमेरिका का। Kharge ji, now try to conclude, please. Sir, you are first time you have come. I have given you 10 minutes extra also. Okay. And that's why you should at least give me some chance. Okay. Continue. Sir, but try to conclude. Yes, भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई, लेकिन उसके बारे में सांसदों को सरकार से नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप से पता चला। ये संसद का अपमान है। इस डील से भारत का किसान तबाह हो गया। अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी क्या कहा, फिर मैं वो पढ़ना नहीं चाहता। आप भारत के किसानों की आय 2 गुना करने वाले थे। भारत का किसानों की आमदनी आप 2 गुना करने वाले थे ना। तो इसीलिए आप अमेरिका से दोस्ती करके, और अमेरिका जो आपके पास भेज रहा है 0% टैरिफ, और कभी भी कोई भी कहाँ भी कैसा भी सामान हो वो भेज सकता है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इतना अरे बेचने वाले के पास तो कंपटीशन होता है, जहाँ अच्छी है, क्वालिटी है, ठीक ढंग से क्वांटिटी मिलती देखते, लेकिन यहाँ तो सीधा उनको इतना कंसेशन दिया गया कि किसानों को तुम जितना हो सके, भारतीय किसानों को जितना हो सके उतना मारो, कुचलो, ताकि वो ऊपर उठ नहीं सके। और हमारा माल हर जगह कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और वेस्ट बंगाल से राजस्थान तक चले। और इसमें किसान तबाह हो रहा है, तंग हो रहा है। कम से कम 2 गुना करने वाले सरकार को मैं पूछूंगा, अगर जिंदा तो रहने दो उनको, जिंदा रहने के लिए क्या कर सके वो तो करो। आपके हाथ से 2 गुना करने का नहीं होता, लेकिन जहाँ है वहीं तो उनको रखो। मामूली आमदनी वाले भारतीय किसान हेवीली सब्सिडाइज्ड अमेरिकी कृषि उत्पादनों का कैसा मुकाबला करेंगे। आपने 11 साल में हमारे किसानों को कमजोर ही किया है। सभापति जी, भारत के एक कृषि प्रधान देश है, सबसे बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। आपको हमारे कृषि उत्पादनों पर सोचना था, पर आप किसी और तरह आप राह पे चल रहे हैं।
यदि कृषि आयात बढ़े तो भारत की एमएसपी प्रणाली पर दबाव पड़ेगा। आपने इस बजट में भी किसानों के हक में कुछ नहीं किया। आपने बिना तैयारी के करोड़ों भारतीय किसानों को बेहद संपन्न अमेरिकी किसानों का मुकाबला के लिए आप खड़ा कर रहे हैं। इस बात को समझने के बिना भारत का बाजार खोलना हमारे किसानों को बर्बादी की ओर धकेलना ये है। सर, प्रधानमंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि किसानों के 1 साल चले विराट आंदोलन के बाद आपको संसद से 3 काले कृषि कानून को बुलडोज करना पड़ा, तो वो आपने बाद में आंदोलन के बाद आपको वापस लेना पड़ा। और ये काले कानून वापस लेने के बाद भी आप फिर ये गलती कर रहे हो, अमेरिका के गले जाके कर रहे हो। ये मेरा फ्रेंड है, मैं सुबह उठते ही चाय पे गपछुप करते हैं, वो करते हैं, क्या क्या की बातें बोले। हाँ, और मेरा दोस्त है और उसे चुनाव में गए, हारे। हाँ, तो ये सब होने के बावजूद भी एक बार फिर से किसान आंदोलन उठेगा और वो लोग जब रास्ते पे उतरेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको जैसा वो वापस लिए, ये सब चीजें आपको वापस लेना पड़ेगी। सर, आखिरी चीज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, सभापति, ये किसान विरोधी ट्रेड डील है। बहुत सी डील विफल विदेश का नीति का नतीजा है। प्रधानमंत्री जी, जबरन गले मिलने, विनय नोता शादी सम्मेलन में शामिल होने और दूसरे देशों के चुनाव में प्रचार करने से देश को आखिरी क्या मिलेगा। विश्व मंच पर अमेरिका बार बार भारत का अपमान करता है। राष्ट्रपति ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने भारत पाक युद्ध को ट्रेड की धमकी से रोका और मोदी जी ने उन्हें खुश करने के लिए रूसी तेल आयात घटाया, बंद कर दिया। अब ट्रंप घोषणा कर देते हैं कि भारत वेनेजुला से तेल खरीदेंगे। वेनेजुला से तेल अरे आप जहां बोल रहे हैं वहीं खरीदना, आप किसके दुकान पे जाओ तो उसी पे जाना। ये मोदी जी की जो झुके हैं, टिकने घोटे हैं और नाक रगड़ रहे हैं, ये गलत है। अब मैं ये सवाल उठता है कि हमारी सॉवरेंटी पे जब हमला हो रहा है, जब ट्रंप के कंट्रोल में जब हम गए हैं, तो आप ही सोचिए हमारी हालत विश्व में क्या है। सर, हमारा सबसे करीबी पड़ोसी नेपाल, चीन, ये सब लोग आज मिल रहे हैं और भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुर जैसे क्षेत्रों पर नेपाल अपना दावा कर रहा है। 71 के बाद पहली बार बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ नजदीक आ चुके हैं और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार चुप है। और मोदी जी हमेशा बात करते हैं सबका संरक्षण करूंगा। मेरा 36 इंच छाती है, 56, सॉरी, मैं माफी मांगता हूं आपसे, तो 56 इंच छाती मैं कम कर दिया, इसीलिए नड्डा साहब प्लीज मैं माफी चाहता हूं। खड़गे जी, प्लीज कंक्लूड। No personal. No, okay. Please. I leave it, sir. Leave it. No, that will not go on record. You please conclude. नहीं, मैं जो बोला वो नहीं जाएगा, लेकिन मोदी साहब बोले हैं वो तो जाएगा ना। मैं बोलूंगा नहीं जाएगा। मोदी साहब जो बोले इस सदन में, उन्हीं की बात। Even सर, don't make any personal things. You please go on with. मोदी जी खुद बोलते हैं तो वही तो दोहरा रहे हैं। और हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो वहां पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, इसको रोको।
और कहो कि भाई ऐसी चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर ये आप बोलेंगे नहीं तो कल के दिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड 116 लाख करोड़ डॉलर और 116 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और जो लोग कभी चीन को लाल आंख दिखाने की बातें करते थे, आज वही चीन के लिए ट्रेड का रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जबकि चीन गलवान के बाद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकता जा रहा है, भारत के साथ आर्थिक रिश्ते अपनी शर्तों पर तय कर रहा है, ये देश के लिए नुकसान है। ये मजबूती नहीं, ये स्ट्रैटेजिक सरेंडर है और देश इसकी कीमत चुका रहा है। ये ट्रेड तब बढ़ रहा है जब सरकार कहती है कि पहलगाम हमले के बाद चीन पाकिस्तान को खुफिया मदद दे रहा था, फिर भी उसका स्वागत किया जा रहा है। सभापति जी, विदेश नीति की विफलताएं विदेशों का तक सीमित नहीं रही थी, वे आंतरिक सुरक्षा की चूक बनकर देश के भीतर फूटती है।